हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने प्लांट फिजियोलॉजी में रिस्पायरेशन इन प्लांट स्टार्ट किया था। हमने कल ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्मेंटेशन। सर, फर्मेंटेशन हमने बताया था, अगर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस बोले तो ग्लूकोज टूटने के बाद पायरुविक एसिड बदलने में बोले तो पायरुविक एसिड बनने के बाद अगर साइटोप्लाज्म में फर्मेंटेशन हो रहा है तो मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आपका प्रक्रिया है, कौन है ये जो आपका प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो ये एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये जो रिस्पायरेशन है, ये बिना ऑक्सीजन का हो रहा है। क्या बोला? बिना ऑक्सीजन का हो रहा है। क्यों? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये भी पता होगा। अगर यही पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज के टूटने के बाद प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, अगर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाए, क्रेब्स साइकिल में चला जाए, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं, वो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। समझ में आ गया होगा साहब आपको? हां सर, हमने लिया फर्मेंटेशन में, इन्होंने मॉडल के रूप में लिया ईस्ट को। ईस्ट मतलब खमीर होता है। अगर बात करें कि ये जो फर्मेंटेशन होता है कहां कहां होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है, और हमने बोला यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, और यूकैरियोटिक मतलब जिनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनमें भाई साहब न्यूक्लियस पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। सर, फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फर्मेंटेशन की बात करें तो ये इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन तो होता नहीं है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक कंडीशन। मतलब इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन क्या कहलाता है? एनएरोबिक। इसीलिए रिस्पायरेशन भी कहलाता है एनएरोबिक, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो रहा। सर, होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो अपना पायरुविक एसिड है, कौन है बंदा? पायरुविक एसिड। याद है कि नहीं? ये जो पायरुविक एसिड है भाई साहब ग्लूकोज से बना था। किससे बना था? ग्लूकोज। और प्रोसेस क्या कहलाता? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता? याद होगा साहब आपको, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। मतलब कि ग्लूकोज का टूटना किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो यही तो ग्लाइकोलिसिस था, हमने कल पढ़ाया था आपको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लो ऐसा हो गया, चलो भाई हमने बोला ऐसा हो गया, मान लो तुम्हारा कहना हमने मान लिया, और हमने बोला मान लो ग्लूकोज भैया टूट गए। क्या बोला? ग्लूकोज भैया टूट गए। किसमें टूट गए? पायरुविक एसिड में टूट गए। चलो मान लिया, ठीक। लेकिन अब पायरुविक एसिड क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा? इथेनॉल। लेकिन यहां जो कंडीशन है वो कैसा है? एनारोबिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और ये कहां रहा है? साइटोप्लाज्म में। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। फास्ट चलेंगे, धीरे धीरे नहीं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, और इस पायरुविक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल में बदलना कहलाता है फर्मेंटेशन। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन भैया नहीं है, और हो कहां रहा है? साइटोप्लाज्म। अगर यही पायरुविक एसिड चला जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, सुनना, यही पायरुविक एसिड चला जाए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल में चला जाए, तो वहां कंडीशन एरोबिक होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट। चलिए अब इसको पढ़ ही लेते हैं कि क्या होता है भैया। देखते हैं एक एक पॉइंट, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट देखेंगे, ठीक? पहले देख लो। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस सबको याद होगा, ग्लूकोज का किसमें बदलना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का किसमें बदलना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का किसमें बदलना? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। उसके बाद आपको पता होगा PgAl DHAP बनता है। अब देखते हैं सर क्या होता है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कई स्टेप होने के बाद, क्या बोला? कई स्टेप हो जाते हैं। बना होगा, आपको याद होगा, ग्लाइकोलिसिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था, जहां पे हमने इसको क्या दिया था? NAD+ दिया था, और हमको मिला क्या था? NADH+H+। याद है ना? ये कितना ATP देता है? 3 ATP। हमेशा इसको 3 ATP के रूप में काउंट करेंगे। अब सर ध्यान से सुनिएगा, स्टेप याद होगा ये ग्लाइकोलिसिस ही चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? ग्लाइकोलिसिस ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्लाइकोलिसिस। याद रखना। अब हमने बोला
कि आपका ये फॉस्फेट जो है ये बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कई स्टेप होने के बाद बनाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाएगा आपका पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। अब ये भाई साहब जो पायरुविक एसिड है, याद रखना यहां पॉइंट देखो, अब ये पायरुविक एसिड चला जाएगा फर्मेंटेशन प्रक्रिया में। कहां चला जाएगा? ये जो हमने लाइन खींची है इधर क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फर्मेंटेशन हो रहा है इधर। और हमने बोला इधर जो चल रहा है, इधर चल रहा था ग्लाइकोलिसिस। क्या चल रहा था? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में बन चुका था पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड एनारोबिक रिस्पायरेशन में चला गया, मतलब कि फर्मेंटेशन में चला गया। अब क्या होगा? पायरुविक एसिड में हम क्या डालेंगे? NaDH प्लस H+ डालेंगे। डाल दिया इसमें, ठीक। अब ये क्या करेगा? 2H+ आयन को ले लेगा। कौन? 2H+ आयन को ले लेगा। कौन ले लेगा? पायरुविक एसिड। और लेते ही बना देगा लैक्टिक एसिड। और ले लिया 2H+ आयन को भैया, तो बचेगा सिर्फ NaD+। तो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का बनना कहलाता है फर्मेंटेशन। मसल्स में, हमारे मसल्स में ऐसा होता है। अब हमने बोला इधर आओ नीचे, कई स्टेप के बाद 2 स्टेप आगे हम बताएंगे आपको। NaDH+ हमने किसको दिया भैया? पायरुविक एसिड को। इधर भी हमने 2H+ दे दिया। बचा क्या? NaD+ निकाल दो। और 2H+ के साथ साथ ये भैया क्या बना देंगे? इथेनॉल प्लस CO2। ये भी क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। और ये भी क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। बात तो समझ में आ गई साहब आपको? आ गई ना? ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है उसको साइटोप्लाज्म में ही फर्मेंटेशन प्रोसेस में भेज दे तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। अगर उसी पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म से हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेज दें तो एरोबिक रिस्पायरेशन, बोलो तो क्रेब्स साइकिल में चला गया है। तो इतनी बात समझ में आया? पायरुविक एसिड से हमने क्या बनाया? लैक्टिक एसिड, कहलाता है फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड से हमने क्या बनाया? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कहलाता है फर्मेंटेशन। और ये दोनों चीजें अगर हम बात करें एनएरोबिक, क्या होते हैं बेटा? एनारोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। और हमने दिया क्या था इन दोनों को बनने के लिए? पायरुविक एसिड को NaDH प्लस H+ आयन दिया था। 2H लेके बनाया इसको, 2H लेके बनाया इसको, बचा NaD+। लो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बने तो बहुत ध्यान से देखना, ये जो आपका फर्मेंटेशन है क्या है? एनारोबिकली हमारे बॉडी में भी होता है, हमारे पास तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन फर्मेंटेशन कैसे होता है देखना है। ये पॉइंट हमने लिखा है, क्या? ध्यान से सुनना। पायरुविक एसिड है भैया, पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3 कार्बन से जुड़े, COH कार्बन से जुड़े, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, और यहां डबल बॉन्ड O, ये 3 कार्बन वाले। ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये होता है पायरुविक एसिड का। अब क्या होगा हमारे ह्यूमन में? किसमें? ह्यूमन में स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है ना पैर के पास, कहीं भी मसल्स में, तो आपको दर्द होता है। महिलाओं में अधिकतम ये होता। असल बात हमने क्या दिया? पायरुविक एसिड को क्या दिया? NaDH प्लस H+ आयन दिया। अब इसमें से इसमें 2H+ आयन ले लिया अपने पास, बोला हम लेंगे, और निकाल दिया किसको? नल्ले को, NaD+ को। और ये 2H+ आयन इसमें जुड़ गया और बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। नहीं विश्वास है? देख लो 2H+ आयन, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, दिख रहा है ना? इसमें कितने हैं? देख लो, गिन लो, खुद काउंट कर लो, ठीक है। चाहे हमने सिंपल बोला, ये जो आपका पायरुविक एसिड है NaDH+ दिया गया, इनको 2H+ आ गया पायरुविक एसिड में, और जुड़ के इनसे बना दिया क्या? लैक्टिक एसिड। ये भी फर्मेंटेशन होता है। किसमें होता है? ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में। आ जाओ ईस्ट में देख लेते हैं। ईस्ट में हमने क्या किया भाई साहब? पहले तो करवाया डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करवाया? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कि CO2 को इनसे बाहर कर देना। क्या कर देना? बाहर कर देना। और हमने इंजाइम डाला इसमें। क्या डाला? इंजाइम डाला डिहाइड्रोजिनेज। क्या डाला? डिहाइड्रोजिनेज। तो भैया ईस्ट में ही जैसे ही पायरुविक एसिड से हमने CO2 को निकाला, इंजाइम डाला इसमें, किसमें? पायरुविक एसिड में, डिहाइड्रोजिनेज, तो बनता है एसिटाल्डिहाइड। क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब एसिटाल्डिहाइड को हमने दिया NaDH प्लस H+ आयन, इसने 2H+ आयन ले लिया अपने पास और इनमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बनता है CH3CH2O, बोले तो अल्कोहल। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये भी होता है फर्मेंटेशन। हमने बताया था लैक्टिक एसिड का बनना, अल्कोहल का बनना एनारोबिकली कहलाता है फर्मेंटेशन। अच्छा एक चीज याद है आपको, हमने बोला कि हम याद करना ग्लाइकोलिसिस में NaD+ देते हैं, 2H+ आयन ले लेता है, बना देता है NaDH प्लस H+ आयन। नहीं विश्वास तो पुराना लेक्चर देख लेना,
बनाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऐसे ग्लाइकोलिसिस में NAD+ देते जाएं तो खत्म ना हो जाएगा NAD+, या ऐसे ग्लाइकोलिसिस NADH+H+ निकाल के बाहर फेंकता जाए तो खत्म ना हो, दोनों खत्म हो सकते हैं। तो खत्म ना हो तो एक साइकिल चलता है। क्या चलता है बेटा? साइकिल। ये देखो साइकिल चल रहा है, यहां देखो। इस साइकिल की बात करें तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस करके, क्या करके बेटा? ग्लाइकोलिसिस करके, क्या करके? ग्लाइकोलिसिस करके क्या बनाता है? हम इसको ग्लाइकोलिसिस में NAD+ दिए तो याद है कि नहीं याद है? तो ग्लूकोज से इसने ले लिया क्या भैया? फंक्शन में पूरे NADH+ ले लिया, H+। अब इस बनाता क्या है? पायरुविक एसिड। समझना क्या बोला? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हैं और ग्लाइकोलिसिस में हम NAD+ देते हैं। देख लेना जाके, वहां से मिलता हमको क्या है? NADH+H+, पायरुविक एसिड बन चुका है। और आपको याद होना चाहिए, पायरुविक एसिड जब फर्मेंटेशन में जाता है, एनारोबिकली जाता है, तो बनाता क्या है? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये NADH+ चला जाता है फर्मेंटेशन में। किसमें चला जाता है? फर्मेंटेशन। और भाई साहब NADH+ से 2 H+ आयन जुड़ जाते हैं पायरुविक एसिड में और बना देते हैं इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। अब यहां 2 H+ आयन निकल गए तो यहां सिर्फ बचेगा NAD+, और ये NAD+ फिर चला जाता है वापस किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। साइकिल चलता रहता है और हमें ऊर्जा मिलती रहती है। बात समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार ना तो NAD+ खत्म होता है, ना तो NADH+H+ खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा है कि एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन इसमें भैया नहीं है। ठीक, इसमें कोई भी ATP अभी तक हमको नहीं मिला। नो ATP, नो एनर्जी। अच्छा, हमें मिला इन बोथ, लेकिन फ्री वाले तो थोड़ा बहुत मिल भी जाता है इधर उधर से, किनारे किनारे से, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल के फर्मेंटेशन में लिखा, NCERT की लाइन है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलता है। लेकिन कम मात्रा बोलना ही गलत है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, निकलता ही नहीं है भाई साहब। हमने बोला ईस्ट की, NCERT की लाइन है, ईस्ट की बात करें, ये खुद में ही जहरीला होता है। क्या होता है? खुद में ही जहरीला होता है। और भाई साहब डेथ तक मामला पहुंच सकता है, इतना जहरीला होता है कि मृत्यु भी हो सकती है। कब? अगर कंसंट्रेशन किसका? अल्कोहल का 13% से ज्यादा हो जाए तब। अगर अल्कोहल का परसेंटेज 13% से ज्यादा हो जाए तो ईस्ट खुद में ही एक जहरीला है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। सर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबको याद होना चाहिए। देखो अभी हम चल रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, याद रखना, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाता क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड, NADH+H+ आयन। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या बोला? पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD+, मैग्नीशियम जो कि इन्फ्लुएंस करता है रिएक्शन को, उसके उपस्थिति में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये उपस्थिति है इन दोनों, जैसे ये रिएक्शन, ये सारे सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हैं, एंजाइम आया और इन पे अटैक करके कुछ बनाया। क्या बनाया? एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड NADH+H+। लेकिन हमको इसी से मतलब है। किससे मतलब है? हमको मतलब इसी से। अब भाई साहब जिससे मतलब उसको किनारे करो। अब ये किनारे होके आ जाएगा, मान लो यहां आ गया। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, कौन है भैया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। असल बात ये कनेक्शन होता है, एक्ट एज, काम करता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बिटवीन वाला होता है बीच, कनेक्शन, जोड़ होता है। किसके बीच का? ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल, बोले तो क्रेब्स साइकिल। कैसे? देखना सर, ग्लूकोज जब टूटा था, कौन टूटा था? ग्लूकोज जब टूटा था, याद करना, ग्लूकोज टूटा था, पायरुविक एसिड बना था, याद है कि नहीं याद है? चलो भैया, अब पायरुविक एसिड ही बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाता है क्रेब्स साइकिल। किसमें चलाता है? क्रेब्स साइकिल। तो वो देखो ना, ये बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम दोनों के बीच का कनेक्शन है। किसके किसके बीच का? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, बीच वाला बंदा है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है, क्रेब्स साइकिल को ग्लाइकोलिसिस। तो ये तो लिखा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्ट एज, काम करता है किसकी तरह? कनेक्शन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में बेटा? ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड, बोले तो क्रेब्स साइकिल। अब समझना, ये प्रक्रिया होता है, समझना, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस की बात करें, ध्यान से देखना, पॉइंट लिखो। हमने बोला अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ध्यान से देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस जो भी बनता है,
ग्लाइकोलिसिस होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, क्रेब्स साइकिल। तो हम लोग दो मोल किसका, पायरुविक एसिड ब्रेक होता है। देखो पायरुविक एसिड टूटता है, बोलो हाँ या ना, टूटता है ना, हाय, और टूटेगा भाई साहब तभी तो बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, याद करो एसिटाइल कोएंजाइम ए तभी बनाएगा। और क्या होता है, हम इसको देते हैं NAD+, क्या देते हैं NAD+ देते हैं, और ये भाई साहब बनाता क्या है NADH+H+, याद है कि नहीं याद है, अभी करके दिखाएंगे, क्रेब्स साइकिल में जब भेजेंगे। तो लिखा है 2 मोल 2 पायरुविक एसिड, किसका, पायरुविक एसिड। इसको तोड़ेंगे कोई एंजाइम आएगा यहां पे, हम बताएंगे आपको। जब ये टूटेगा तो 2 मोल ऑफ NADH+H+ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, प्रोड्यूस। देखो प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी ये काम यही करता है।